टेररिस्ट के जितनी लीडरशिप है इस वक्त वो अफ़गानिस्तान में मुकीम है और वहाँ से उनको सपोर्ट मिलती है। इस सारी जो मूवमेंट है, अरबों रुपए का जो लॉसेस जो हो रहे थे रेवेन्यू के, खरबों रुपए के, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पाक रुपीज वर बीइंग लॉस्ट, मेनली जो है तेल की स्मगलिंग में। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। वो कहां से आ रहा है, कौन उसकी अदायगी कर रहा है? 177 जो है टेररिस्ट जो है वो हलाक हुए हैं। हमारी इज्जत और आबरू जो बनी हुई है इसकी, उसको एक तरीके से ही पे बैक किया जा सकता है कि ये पूरा ऐवान जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जो है यकजा हो। बलोचिस्तान में फौज तैनात करने की ज़रूरत है, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, रियासी ताकत से भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को कौमी असम्बली के फ्लोर से दहशतगर्दों को वाज़ेह पैगाम, कहा दहशतगर्दों की बलोचिस्तान में कोई रिट नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ सब इकट्ठे हो जाएं। ख्वाजा आसिफ ने बलोचिस्तान में महरूमियों का बयानिया बेबुनियाद करार दे दिया। कहा बलोचिस्तान में तेल समेत मुख्तलिफ अशिया की स्मगलिंग होती है, सिर्फ तेल की स्मगलिंग से दहशतगर्दान रोज़ाना 4 अरब रुपए कमा रहे हैं। बलोचिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए भारत साजिशें कर रहा, अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को ताउन फराहम किया जा रहा है। बलोचिस्तान में लड़ने वालों के पास वो असला है जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास भी नहीं। दहशतगर्दों के पास 20-20 लाख रुपए की राइफल है, कोई बता सकता है इतना जदीद तरीन असला कहाँ से आ रहा? अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को जिल्लत आमेज शिकस्त दी, सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 177 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द हमलों में सिक्योरिटी फोर्सेस के 17 जवान और 33 शहरी शहीद हुए। केपी में अमन अमान के लिए वफाक और सूबे का ताउन नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा केपी हुकूमत बाइख्तियार है, केपी हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे, क़याम अमन और अवामी फलाह के लिए अपनी आइनी जिम्मेदारी निभाए, अवाम की सेहत और तालीम के लिए इक़दाम करने पर जोर। इलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने तरक्याती कामों में ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा केपी वफाक ये कहा मकाई है, क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेंगी। मुलाकात में वज़ीर आज़म के सियासी मुशीराना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम और मुशीर ख़जाना केपी मुज़म्मिल असलम की शिरकत। आज मैं आया था, उनसे मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो हमने बलूचिस्तान के वाक़े पर उनसे इज़हार ताज़ियत भी की है और दहशतगर्दी की इस वाक़े की, दहशतगर्दी जहाँ पर भी होती है हम उसकी हमेशा से मज़म्मत करते आए हैं और इसके बाद भी मज़म्मत करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे सूबे के मसाइल हैं, चाहे वो NFC है, चाहे हमारा CRBC है, चाहे हमारा NHB हैं और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है। केपी के कबायली इस्लाम में 2600 अरब रुपए रुके हुए हैं। वज़ीर आज़म ने पैसे जारी करने की हिदायत कर दी। तीरा, बाजोड़ और कुरम के जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए 4 अरब रुपए बहुत थोड़ी रकम है। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा NFC, बकायाजात और दहशतगर्दी के हवाले से बातचीत हुई। मानी PTI से मुलाकात समेत किसी सियासी मामले पर बात नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सुहेल आफरीदी की मुलाकात पहले हो जाना चाहिए थी, ये उनकी जिम्मेदारी थी। सुहेल आफरीदी को पहले आना चाहिए था। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए वज़ीर आला वफाक से बात नहीं करते तो नुकसान अवाम का होता है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है बानी PTI बिल्कुल ठीक हैं, बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजना बहुत दूर की बात है। हम PTI से हर वक्त काम की बात करते हैं जिनमें KP के मसाइल शामिल हैं। स्पीकर के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए आज भी खुले हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा सुहेल आफरीदी ने कोई सियासी बात नहीं की। वज़ीर आज़म ने सूबाई मामलात पर तवज्जो देने को कहा है। वज़ीर आज़म ने हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान और लीबिया का फौजी ताउन मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लीबिया के अफवाज के कमांडर इन चीफ
फील्ड मार्शल खलीफा अबू अल कासिम की मुलाकात, खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का लीबिया के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन के सेक्रेटरी जनरल मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद का GSU का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद ने मुलाकात की। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में ताउन बढ़ाने पर जोर। फरीकैन का बाहमी ताउन पर मगमिनी हिकमत अमली इंटेलिजेंस शेयरिंग, दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुश्तरका अज़्म का यादा। बलोचिस्तान में इतने बड़े हादसा पर किसी ने इस्तीफा दिया। मुल्क में मुआशी सियासी अमन व अमान का बहरान है। बलोचिस्तान की सालाना सिक्योरिटी पर 80 अरब रुपए खर्च हुए। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा नासिर अब्बास ने कहा, रात में वहाँ हुकूमत की रिट नहीं होती, लोगों का एहतसाब करना चाहिए। 8 फरवरी को पुरअमन एहतजाज होने दें, इससे सॉफ्ट इमेज जाएगा। किसी अगर मगर के बगैर दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहा जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर अनस नाउला का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा बलूचिस्तान में कोई नाराज़ नहीं, कोई हुकूक का मामला नहीं, ये दुश्मन की माँ पर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा, जो भी बेगुनाह लोगों को कत्ल करते हैं वो हमारे दुश्मन हैं, उनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। सेनेट में बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। हुकूमत ने राव अब्दुल करीम को पंजाब का नया IG पुलिस तैनात कर दिया। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली जा रही है। डॉक्टर उस्मान अनवर को DG FIA लगाया जाएगा। खेल से खिलवाड़ करने वालों से खेलने से इनकार। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप शिरकत मगर भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का फैसला। ICC पाकिस्तान के तहरीरी फैसले का इंतज़ार, कहा पाकिस्तान का फैसला क्रिकेट के बैनुल अक़वामी निज़ाम को मुतासिर कर सकता है। फैसला पाकिस्तान के करोड़ों शायकीन समेत दुनिया भर के फैंस के मफाद में नहीं। PCB तवील मुद्दती असरात पर संजीदगी से गौर करे। तवक्को है PCB काबिल कबूल हल तलाश करेगा। हुकूमती ज़राए का कहना है बांग्लादेश से मुतालिक ICC का फैसला जानिबदाराना है। पाकिस्तान बांग्लादेश से इजहार यकजहती करना चाहता है। वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट, भारतीय मीडिया आग बकोला। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया, कहा ICC बोर्ड मेंबर्स के वर्चुअल इजलास में सख्त फैसला कर सकती है। PCB को भारी जुर्माने समेत सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। BCCI की पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच में दस्तबरदारी पर ICC की हिमायत। राजीव शुक्ला ने लोकसभा में कहा, बोर्ड खेल के उसूलों से मुतालिक बयान पर मुत्तफिक है। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर का कहना है, क्रिकेट के मामला बेकाबू हो रहे, क्रिकेट लोगों को मुत्तहिद करने का जरिया होना चाहिए, लेकिन ये सियासत सतह हो रही। मुस्तफिजुर रहमान को नहीं निकालना चाहिए था। बांग्लादेश का रद्द-ए-अमल ज़रूरत से ज़्यादा है। पाकिस्तान बांग्लादेश से यकजहती की कोशिश कर रहा। UBT की रुकन पार्लियामेंट प्रियंका बोली, पाकिस्तान ने वज़ीर खेल और BCCI के मुंह पर तमाचा मारा। पाकिस्तानी स्क्वाड T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए श्रीलंका पहुंच गया। कौमी टीम आज आराम करेगी। पाकिस्तान का 4 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच शेड्यूल है। मेगा इवेंट में पाकिस्तान अपना पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम भी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए श्रीलंका पहुंच गई। मुल्क भर में रवां साल की पहले इंसदादियों पोलियो मुहिम शुरू। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। मौसर अला सिंध ने कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पैगाम में कहा, वालिदैन 5 साल से कम उम्र बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा, इंसदादे पोलियो मुहिम हमारे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और पोलियो के मुकम्मल खात्मे की जानिब एक अहम कदम है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन को काबिल तहसीन करार दिया। कहा तरक्याती तरजीहात के फ़रोग़ के लिए आलमी बैंक के अज़्म को सराहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डायरेक्टर जनरल यूनेस्को डॉक्टर खालिद की मुलाकात हुई। तालीम, साइंस और सकाफ़त समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है, अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। IMCTC के मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद का कहना है दहशतगर्दी मुश्तरका चैलेंज है, मिलकर निमटना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का किरदार काबिल तकलीद है। बसंत बुखार 104 रंगों भरे त्यौहार का काउंटडाउन शुरू। गिनती के 2 दिन बाकी। मंचलों ने मोची गेट का रुख कर लिया। धड़ाधड़ पतंगों की खरीदारी। तावा गुड्डा 300 रुपये में बिकने लगा। 1.5 तावे की कीमत 450 रुपये। 2 पीस का पिन्ना 8,000, 4 पीस का पिन्ना 15,000 रुपये में फरोख्त। कुछ खरीदारों का गुडियाँ और डोर महंगी होने का शिकवा। लाहौर में बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को होगी। लाहौर के लिबर्टी चौक में बसंत के हवाले से सजावट। छोटी बड़ी पतंगों ने शहरियों की तवज्जो खींच ली। इसराइल ने गजा और मिस्र के दरमियान रफा क्रॉसिंग को पैदल चलने वालों के लिए 2 साल बाद खोल दिया। यौमिया तकरीबन 150 फ़लस्तीनियों को गजा से जाने और 50 फ़लस्तीनियों को गजा में दाखिले की इजाज़त होगी। मिस्री अहदेदार के मुताबिक पहले रोज़ 50 फ़लस्तीनियों को गजा आने जाने की इजाज़त दी गई। गैर मुल्की सहाफ़ियों को ताहाल गजा में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात। इस्तांबुल में जुम्मे को अहम बैठक मुतवक्के। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की शिरकत का इम्कान। सीनियर ईरानी अहदेदार ने रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए कहा सऊदी अरब, ओमान समेत इलाक़ाई ममालिक मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बन सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का कहना है हालिया मुज़ाहिरे अमेरिका और सहूनियों की साजिश थे। पुलिस, फौजी अड्डों, सरकारी इदारों और बैंक्स पर हमले किए गए। मकसद रियासती इदारों को निशाना बनाना था। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के साथ जल्द मुआहदे के लिए पुरुमीद। फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान पर कहा हमारे दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर बहरी जहाज ईरान के बहुत करीब मौजूद हैं। उम्मीद है हम जल्द मुआहदे पर पहुंच जाएंगे। मुआहदा ना हुआ तो फिर मालूम हो जाएगा कि ख़ामनेई दुरुस्त थे या नहीं। मोदी ने ट्रंप के आगे हथियार डाल दिए। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका से ज़्यादा तेल लेने पर आमादगी जाहिर की। भारत ने अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ और नॉन टैरिफ रुकावटें सिफर करने का वादा किया। मार के हक में शर्मनाक शिकस्त के बाद भारत पर जंगी जुनून सवार। दिफाई बजट में 15% इजाफा कर दिया। मोदी सरकार का दिफा पर 85 अरब 40 करोड़ डॉलर खर्च करने का प्लान। नई हथियारों की खरीदारी के लिए रकम में 21% इजाफा। भारतीय वज़ीर दिफा का कहना है भारतीय फोर्सेज के लिए फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, बहरी जहाज और सबमरीन्स खरीदी जाएंगी। शाहराह फैसल पर रैली निकालने पर अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर पर मुकदमा दर्ज। FIR में जमात इस्लामी के दीगर रहनुमा भी शामिल। मतन में लिखा रैली के बायस एम्बुलेंस और गाड़ियाँ फंसी हुई थीं। तर्जुमान जमात इस्लामी का कहना है FIR सियासी इंतकाम है। मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी के लिए PCB को 6 दरखास्तें मौसूल। PCB जल्द मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी से मुतालिक हतमी तारीख का ऐलान करेगा। PCB ने 14 जनवरी को मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी का इश्तिहार दिया था।